नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप देख रहे हैं मांग की लॉज में पढ़ने वाले हैं टॉपिक। जो आज की हमारी टॉपिक है दोस्तों वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका नाम है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की आय लॉज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि हो सकता है आप भूल जाएं, तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लॉज। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, उसके बाद इसकी डिग्रियां देखते हैं। बेसिकली इस जो टॉपिक है मांग की आय लॉज, इसमें यही दोनों चीज पढ़ेंगे कि जो मांग का कॉन्सेप्ट है और मांग की डिग्रियां हैं। ठीक है, डिग्रियां कहाँ से निकल के आई है मैंने आपको कीमत लॉज में बता दिया है, मांग की कीमत लॉज में। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। दोस्तों मांग के जो निर्धारक तत्व हैं उनके समान रहने पर अगर किसी उपभोक्ता की इनकम में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की ज्यादा डिमांड करेगा, ज्यादा चीजों को खरीदेगा, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा चीजों को खरीदेगा। और दूसरी तरफ अगर किसी वक्त किसी उपभोक्ता की इनकम में कमी आती है तो वो चीजों की डिमांड कम कर देगा, पैसा कमाएगा तो चीज़ों की डिमांड भी कम कर देगा। तो बेसिकली जो मांग की आय लॉज है हमें यही बताती है कि किसी उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता के मांग में कितना परिवर्तन आता है उस बेस पर यहाँ पर 5 प्रकार की डिग्रियां निकल के आती हैं। लेकिन उससे पहले जो मांग की आय लॉज की फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा कि आपने कीमत लॉज में पढ़ा था वैसे ही है। बेसिकली जो अंतर है मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ अंतर है। तो छोटा सा फार्मूला है, जैसे इसको आप लिख सकते हैं ई वाई, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। वाई क्या डिनोट कर रहा है? इनकम को शो कर रहा है। तो ई वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन, यहाँ पर डेल्टा पी हुआ करता था मांग की कीमत लॉज में। तो यहाँ पर चूंकि आय है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चेंज इन इनकम, या वाई लिखा देते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी पी होता था तो यहाँ पर वाई है तो यहाँ पे वाई कर देंगे अपॉन क्यू कर देंगे। तो ये क्या है? मांग की आय लॉज का फॉर्मूला है और इसी से ही हम क्या करते हैं? मांग की आय लॉज की गणना करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है मांग की आय लॉज और इसकी मेजरमेंट इसी से करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है या उपभोक्ता की आय घट रही है तो अलग अलग वस्तुओं पर उपभोक्ता के इनकम का इफेक्ट दिखेगा। हो सकता है कि किसी उपभोक्ता की आय में ज़्यादा परिवर्तन हो लेकिन रेदर देन जो वस्तु है उसकी डिमांड भी कम कर दिया तो हो। यह हो सकता है लिमिटेड में डिमांड करे। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई कंज्यूमर है उसकी इनकम कम है, वो कम कमा रहा है, तो हो सकता है कि वो चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा कर दे। तो इस बेस पर हमारी जो डिग्रियां निकल के आती हैं वो 5 प्रकार की डिग्रियां हैं। तो एक एक करके हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो आपको लिखा है ये डिग्रियां हैं, ये हमें ये बताती हैं कि कोई वस्तु की डिग्री, कोई वस्तु की श्रेणी, वो किस श्रेणी में रखा जाएगा। अगर हो सकता है कि कीमत ज़्यादा हो, डिमांड कम हो सकता है कि उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाए लेकिन वो किसी वस्तु की डिमांड ही कम करे। बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं, है ना। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पर जो आपको लिखा मिला है आय लॉज की संख्यात्मक मान, ठीक है, मतलब जो भी हम इनकम इलास्टिसिटी निकालेंगे उसका वैल्यू जो निकलेगा वो नंबर में आएगा, है ना। वो उसका कहने का मतलब ये है, नंबर इन द सेंस अभी आपको दिखाते हैं। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन, इसका जो लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन है। तो एक करके हम समझ लेते हैं। तो पहला है ऋणात्मक। जब आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ई वाई क्या हो? ऋणात्मक हो, निगेटिव हो, तब उपभोक्ता के इनकम का जो असर है वो किसी वस्तु पर कैसे पड़ता है ये देखेंगे। तो इसका जो व्याख्या है, आय में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। मतलब आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी आपकी इनकम, लेकिन उस केस में क्या होगा? मांग में कमी होगी। भाई हम ऐसा जो है किस केस में करते हैं? जनरली ये देखिए आप कि बहुत सारी वस्तु ऐसी होती हैं हमारी इनकम बढ़ जाती है लब्बे, हम उसकी डिमांड को कम करते हैं। जैसे आपने निकृष्ट वस्तुएं, घटिया वस्तुएं देखी होंगी, ठीक है, हमारी आय बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि जब हमारे पास आमदनी का छोटा सोर्स होता है, हम कम पैसा कमाते हैं, तो उस केस में हमारे पास रुपया ज़्यादा होने के बाद भी, ठीक है, अगर हम कम पैसा कमाते हैं तो मोटा अनाज को खाएंगे, है ना। और जो कपड़े वगैरह पहनते हैं वो फैंसी ना पहन करके घटिया वस्तुएं ही खरीदेंगे, घटिया कपड़े ही खरीदेंगे,
है ना। लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ी, जैसा कि इस केस में बताया गया है, जैसा कि कंज्यूमर के इनकम में वृद्धि होती है तो क्या होता है, घटिया वस्तुओं की मांग को कम कर देगा। और जो हमारा अगला है वो है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इक्वल टू जीरो, मतलब ई वाई आपकी जीरो निकल के आएगी। तो वो किस केस में होता है ये समझते हैं। आय में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि आपको मैंने कीमत लॉज में भी बताया था। ध्यान से समझिए कि ये कंडीशन कब होती है, जो आपकी अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उस वस्तुओं के संदर्भ में ये जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम निकल कर आती है, जीरो निकल कर आती है। ध्यान से समझिए कैसे। दोस्तों आपको पता है नमक है या फिर आपको मेडिसिन्स हैं, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपको क्या है, इनकम में वृद्धि होती है, लेकिन आप उस पार्टिकुलर वस्तु को एक लिमिट तक डिमांड करते हैं, उसके बाद डिमांड करना बंद कर देते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि आप जो है घर में अगर 1 किलो नमक आज खा रहे हैं तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी ना तभी आप 1 किलो ही नमक खाएंगे, उसमें कोई भी वृद्धि या कमी आप नहीं करेंगे। और वैसे ही मेडिसिन है, मेडिसिन में भी अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है मेडिसिन लेने के लिए तो आप मेडिसिन लेंगे, चाहे आपके पास इनकम आप सोर्स कम हो चाहे इनकम आप सोर्स ज़्यादा हो, तो आपको खरीदना ही खरीदना है अगर आपको हेल्थ बनना है। ठीक है, ये रही। उसके बाद जो तीसरा है वो 0 से अधिक लेकिन इकाई से कम। ठीक है, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन चेंज इन इनकम। उस केस में ये होता है कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांग की मात्रा है अब वो कम होती है किसकी अपेक्षा, चेंज इन इनकम। मतलब आपका जो है इनकम है उसमें परिवर्तन तो होगा लेकिन उस संदर्भ में आपकी जो डिमांड है वो कम होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इनकम आपकी बढ़ गई, इसको आप ऐसे समझिए चीनी के संदर्भ में। ठीक है, चीनी क्या करते हैं, इनकम बढ़ जाती है तो चाहे आप एक कप ही पियेंगे, 1 गिलास भी कुछ लोग पीते हैं, ए पार्ट्स ऑफ जोक। तो ये ऐसे है वो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जब आपकी इनकम ऑफ इलास्टिसिटी वो इकाई के बराबर हो, क्या हो, इकाई के बराबर, तो उस केस में क्या होता है, आपकी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। इकाई के बराबर होने का क्या मतलब है, आप जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, खर्च करेंगे। जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि जब आपके पास छोटी इनकम होती थी, आपके पास पैसा कम होता था, आप कम कमाते थे, तो उस केस में आप क्या होता था, आप चीज़ों को कम खरीदते थे या सोच समझकर चीज़ों को खरीदते थे। लेकिन जैसे आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, उसी हिसाब से अपने खर्च को भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये आपको दैनिक जीवन में आप इस चीज़ को एग्जाम्पल को रिलेट कर पाएंगे खुद से। आपके घर में हो सकता है, आपके सोसाइटी में हो सकता है, आपके देश में भी हो सकता है। ठीक है, आप ऐसे केसेस को बहुत देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारी इनकम बढ़ी तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड वो भी बढ़ जाता है। इनफैक्ट उसके साथ जितने भी लोग अटैच होते हैं, हमारी फैमिली मेंबर, वो भी क्या करती है, उनका भी स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है। वो भी अधिक से अधिक जो है वस्तुओं को, जो कॉस्टली वस्तुएं होती हैं उनकी डिमांड करने लगते हैं, है ना। हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारे जो कपड़े हैं, हमारे जो गारमेंट्स जो क्लॉथ्स है वो भी क्या है, अच्छे हम कपड़े पहनना चाहेंगे, अच्छे शूज़ जो है अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अच्छी शिक्षा अडॉप्ट करेंगे, अच्छी जो है चिकित्सा को फॉलो करेंगे। तो मतलब क्या है, इनकम बढ़ने से हमारी जो वांट कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। बेसिकली हम अपनी पैसे के हिसाब से अपनी ज़रूरतें कंप्लीट करने लगते हैं। अब उसके बाद जो हमारी अगली डिग्री है वो है इकाई से अधिक, यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। उस केस में क्या होता है कि आपकी प्राइस क्या है, कितना भी हो, आपकी क्वांटिटी डिमांड यानी आप मांग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, किसकी अपेक्षा, आय में परिवर्तन की अपेक्षा। तो ये किस केस में होता है, ये लग्जरियस गुड्स किस केस में होता है, मतलब आपके पास पैसा कम है लेकिन आप तब भी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको किसी वीडियो में एग्जांपल देके बताया था, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। तो विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी हमें बेसिकली नीड नहीं होती है, लेकिन तब भी हम लग्जरियस लाइफ यानी अपने शो ऑफ करने के चक्कर में उसको कुछ खरीदते हैं। ठीक है, तो जितने भी विलासिता की वस्तुएं आती हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, इसके अंतर्गत आएंगी। यानी जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम वो क्या हो, वो इज EY इज ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, आई होप ये आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर है,
जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताती है। इसके क्या मेजर हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, और इनका जो श्रेणियाँ हैं वो 5 प्रकार की कैसे हैं, सारी वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो, एक बार आपको याद दिला दूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।